आपके जीवन में जब ऐसा हो कि आप सही हो लेकिन सामने वाला आपकी वैल्यू ना कर रहा हो, आपको बार बार अपमानित कर रहा हो, तो आप अपनी खोई वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। जो इंसान आपके जीवन से जाना चाहता है उसे राजी खुशी चले जाने दीजिए। आपको छोड़कर जाने का या आपके विरोध में जाने का जब उसने इरादा ही बना लिया है तो उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको उसके रास्ते पर। उसे बोल दीजिए, भाई तुझे जहाँ जाना है जाओ, तुम्हें जो करना है करो। उस व्यक्ति को एहसास कराइए कि उसके जाने से या उसके आपको कम वैल्यू देने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही आपके मन में अंदर ही अंदर बहुत सारी उलझने चल रही हो, अंदर से रोना आ रहा हो, आप टूट चुके हो, लेकिन कम से कम उस व्यक्ति के सामने उस परिस्थिति में जब आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी कोई परवाह नहीं कर रहा है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, उसी पल उसका रास्ता छोड़ दीजिए, उसके रास्ते से हट जाइए, उसे आजाद कर दीजिए अपनी जिंदगी से। उसको जैसा करना होगा करेगा, जहाँ जाना होगा जाएगा। हाँ, मैं मानती हूँ उसको भूलना, दिल से निकाल फेंकना, अपनी भावनाओं को संभालना, ये सब आसान नहीं होगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने आपका दिल छलनी कर दिया है तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश करिए। हर जगह से निकाल कर उसको बाहर फेंक दीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि ऐसा करने से मेरी वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी। अरे भाई, अभी तो पॉइंट नंबर 2 आपको जानना है, तभी तो पता चलेगा कि उस व्यक्ति को आजाद करने के बाद अपने मन में आप जो सुकून और शांति अनुभव करेंगे, कुछ समय के बाद वो अलग स्तर की होगी। जिसने भी आपकी बेइज्जती की, आपको हर्ट किया है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको एक बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, क्योंकि कमी तो उसकी बुद्धि में है, उसकी समझ में है, आप में नहीं है। अगर आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं तो सच तो ये है कि पॉइंट नंबर 2 पर तभी जा पाएंगे जब आप अकेला महसूस करेंगे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2 उस इंसान के साथ रहिए जो आपके साथ निरंतर खड़ा है लेकिन जिसकी आपने कभी परवाह नहीं की। उस व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपके मन को होने वाली खुशी तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। आपको अकेले इंसान है जिसके साथ अगर आप जुड़ गए तो फिर आपको इस दुनिया में किसी दोस्त की जरूरत खुद नहीं पड़ेगी। तो खुद से जुड़िए। आप जितना समय उसे देने में बिताते थे खुद को दीजिए। अपने आप को खोजने की कोशिश करिए, अपनी मनचाही और अच्छी जगह पर जाइए, घूमिए। जो भगवान उस पे नजर आता था उसे अपने आप में देखने का प्रयास कीजिए। खुद को बताइए कि आपको खुद के अलावा कोई और खुश रख ही नहीं सकता। बहुत सारी चीजों को इस संसार में अकेला ही होना पड़ता है। आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हो, आप भी उसके द्वारा बनाए गए हो जिसने सबको बनाया है। पॉइंट नंबर 3, खुद से आपको कमिटमेंट करना होगा कि अपनी खोई हुई वैल्यू, खोई हुई कदर वापस पाने के लिए कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखना होगा, शांत रखकर चीजों को समझना होगा। शांत रह कर के लड़ना सीखिए, जीत कर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखिए। शांत कैसे रहोगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचोगे, खुद को इस बात को बताने के लिए तैयार करोगे कि किसी की वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के निर्णय का मोहताज नहीं हूँ। खुद को लूजर वाली भावना में कभी ना लेकर के आइए। किसी ने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, उसमें उसका नुकसान है, आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि आपको तो पता है कि आप क्या हो, आपको पता है कि आपकी हद क्या है, आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है। पॉइंट नंबर 4, अपने कैरियर पर लक्ष्य केंद्रित करिए, अपने काम में मस्त हो जाइए, अपनी खूबियों को आप खुद ढूंढ निकालिए, अपने जुनून को समझ दिए, अपने आप को इतना व्यस्त कर दीजिए कि समय को भी आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़े। अपने सपनों को लेकर के इतना व्यस्त हो जाइए, आपकी जो प्रतिष्ठा, जो बेइज्जती, वैल्यू, कदर, इन सब से परे हो जाइए। और जब आप इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे, अपने एक एक पल को काम में और केवल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगा दोगे, तो आपके पास समय ही नहीं होगा किसी से हर्ट होने का, किसी के दर्द को महसूस करने का। जब आपके सपने पूरे हो जाएंगे तो आपकी खोई हुई वैल्यू, प्रतिष्ठा आपको वापस मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 5, आपको काम आएगा।
किसी की वापसी नहीं। जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, जो आपकी दोस्ती, आपके प्यार को नहीं पहचानता था, तब जब आप कुछ नहीं थे, या तो आप दोबारा उस व्यक्ति की जिंदगी में न जाएं या उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में आने न दें। फिर उस इंसान की जिंदगी में जाकर खुद की वैल्यू कम न करें, क्योंकि आपने तो खुद को बदल लिया है, लेकिन वो बदला है कि नहीं बदला इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। उन बुरे दिनों से जब आपने अब मेहनत करके आगे यहाँ तक पहुंच गए हो, तो आप फिर से गलती करके उस परिस्थिति में आपको वापस नहीं जाना है। अभी आपने ये जो नया रूप पाया है, नई इज्जत पाई है, आपको इस नए रूप में रहना है, नहीं तो फिर से आपको लोग हल्के में लेना शुरू कर देंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब उस इंसान को आप पूरी तरह से भूल जाओ और जो वो फिर से आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करे, तो उससे कहो कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वो जगह नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि वो जगह अब किसी भी इंसान को देने के बजाय मैंने अपने आप को दे दी है। अगर मैं फिर से वही जगह दूंगा तो तुम फिर वही किस्सा दोहराओगे। देखिए, फिर से अपनी वैल्यू, अपनी इज्जत को कम मत करिए, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, क्योंकि वो आपने अपने मेहनत के दम पर हासिल की थी, उसको खो देना अब आपकी बेवकूफी होगी। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर मेरी बातों से आप प्रभावित हुए हो, आपको बातें सच्ची लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।